पाप या पुण्य पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। लोगों का क्या सोचना है वह उनके नजरिए पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, पाप, पुण्य और कर्तव्य, ये तीन शब्द हमारे जीवन की गहरी समझ को दर्शाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह सही है या गलत। इसी उलझन को समझाने के लिए आज हम आपके सामने एक खास कहानी लेकर आए हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था सुधागढ़, जहां लोग मेहनत से अपना जीवन बिताते थे और पवित्रता से अपनी परंपराओं को निभाते थे। यहाँ का हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता और साधारण तरीके से जीवन जीता था। इस गांव में शशिधर नाम का एक युवक रहता था जो एक किसान था। उसका जीवन सादा था और वह दिन रात अपने खेतों में काम करता जिससे गांव वालों को अन्न मिल सके। शशिधर में एक विशेषता थी कि वह अपने कार्यों को लेकर बहुत ईमानदार था और हमेशा सही या गलत का विचार करता। शशिधर के मन में एक सवाल हमेशा उठता था, जो मैं कर रहा हूं क्या वह सही है या गलत? क्या मैं अपने कार्यों से पाप कर रहा हूं या पुण्य? इस सवाल ने उसे मानसिक तौर पर विचलित कर रखा था। जैसे वह पेड़ काटता तो उसे लगता कि यह प्रकृति का हनन है और कहीं यह पाप तो नहीं है। जब वह अपने खेतों में काम करता, वह बारिश के लिए प्रार्थना करता तो उसे विचार आता कि क्या यह सही है कि वह प्रकृति की शक्ति पर निर्भर है? क्या वह अपने कर्मों से इस संतुलन को बाधित कर रहा है? यदि उसने किसी गारिब को अपनी फसल से थोड़ा अन्न दिया तो उसे इस बात की चिंता होती कि क्या यह पर्याप्त है या केवल एक औपचारिकता? क्या वह वास्तव में मदद कर रहा है या केवल अपने मन को संतुष्ट कर रहा है? उसे यह भी ख्याल आता कि क्या यह दान पुण्य है या सिर्फ एक लम्हे का कर्तव्य? अपने हर कर्म के लिए उसके मन में हमेशा यही उलझन बनी रहती। जैसे ही वह अपने पड़ोसियों से मिलता, उसे चिंता होती कि क्या उसकी मदद का मतलब केवल उसका कर्तव्य निभाना है या वह वास्तव में लोगों की जरूरतों को समझ रहा है? क्या वह उनके लिए कोई वास्तविक बदलाव ला रहा है? कभी-कभी जब वह अपने काम की समाप्ति पर संतोष का अनुभव करता तो उसके मन में यह सवाल उठता कि क्या यह संतोष उसके कर्मों का वास्तविक फल है या सिर्फ क्षणिक खुशी है? शशिधर ने इस सवाल को लेकर कई बार गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, लेकिन उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसकी आत्मा में यह सवाल गहरे बैठ गया था और वह इसका हल खोजने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन गांव में एक विद्वान संत महात्मा जनार्दन आए। महात्मा जनार्दन का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था और लोग उन्हें ज्ञान का भंडार मानते थे। उनके आने की खबर से गांव वाले उत्साहित हो गए और उनके प्रवचन को सुनने के लिए एक जगह इकट्ठा हो गए। शशिधर ने सोचा कि क्यों न अपने सवाल का जवाब इस महान संत से पूछा जाए। प्रवचन के बाद शशिधर ने महात्मा जनार्दन के पास जाकर नम्रता से कहा, महात्मा जी, मैं एक साधारण किसान हूं। अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं, फसल उगाता हूं, गांव वालों की मदद करता हूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल बना रहता है, क्या मेरे कार्य पाप हैं या पुण्य? हर कदम पर मैं सोचता हूं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। कृपया इस उलझन को सुलझाने में मेरी मदद करें। महात्मा जनार्दन शशिधर की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन में नहीं उठता। संसार में हर व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रयास करता है, इस प्रश्न से कभी न कभी जूझता है। लेकिन याद रखो, पाप और पुण्य का विचार केवल तुम्हारे कर्तव्य के आगे बहुत छोटा है। अगर तुम अपने कर्तव्यों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हो तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। गीता में श्री कृष्ण ने भी इसी प्रकार के संदेश दिए हैं। प्रवचन के बाद शशिधर ने महात्मा जनार्दन के पास जाकर नम्रता से कहा, महात्मा जी, मैं एक साधारण किसान हूं। अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं, फसल उगाता हूं, गांव वालों की मदद करता हूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल बना रहता है, क्या मेरे कार्य पाप हैं या पुण्य? हर कदम पर मैं सोचता हूं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। कृपया इस उलझन को सुलझाने में मेरी मदद करें। महात्मा जनार्दन शशिधर की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन में नहीं उठता।
संसार में हर व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रयास करता है, इस प्रश्न से कभी न कभी जूझता है। लेकिन याद रखो, पाप और पुण्य का विचार केवल तुम्हारे कर्तव्य के आगे बहुत छोटा है। अगर तुम अपने कर्तव्यों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हो तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। गीता में श्री कृष्ण ने भी इसी प्रकार के संदेश दिए हैं। यह सुनकर शशिधर थोड़ा चौंका और पूछा, महात्मा जी, आप किस संदेश की बात कर रहे हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। महात्मा जनार्दन ने गीता के उस प्रसंग का जिक्र किया जो महाभारत के युद्ध से जुड़ा था। उन्होंने कहा, यह प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन, जो पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा था, युद्ध भूमि में अपने परिवार, गुरु और मित्रों को देखकर भावुक हो गया। उसने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। जिनसे मैंने जीवन में इतना कुछ सीखा, जिनका मैं सम्मान करता हूं, उनके विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूं? क्या यह पाप नहीं है? अर्जुन का मन इसी सवाल से उलझ गया था कि यह युद्ध धर्म है या अधर्म, पाप है या पुण्य। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह समय पाप और पुण्य का विचार करने का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने का है। तुम्हारा धर्म एक क्षत्रिय का है और तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह अधर्म होगा। पाप और पुण्य का विचार तुम्हारे कर्तव्य का मार्ग रोक सकता है, इसलिए इसे छोड़ दो और अपने धर्म का पालन करो। अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाओ, बिना उसके परिणामों की चिंता किए। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। महात्मा जनार्दन ने आगे कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि केवल कर्म हमारा अधिकार है। यही कारण है कि गीता में उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। पाप और पुण्य की चिंता करने से तुम अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाओगे। मैं तुम्हें एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। अगर तुम एक सक्षम व्यक्ति को दान करते हो तो वह न धर्म है, न पाप है और न ही तुम्हारा कर्तव्य, क्योंकि सक्षम व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वयं प्रयास कर सकता है। तुमने उसे दान देकर उसे अपने परिश्रम से दूर कर दिया। लेकिन इसी बीच कोई असमर्थ व्यक्ति है जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया और दान उस सक्षम व्यक्ति को दे दिया, तो यह पाप है, क्योंकि तुमने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। और जब तुम किसी असमर्थ व्यक्ति को दान करते हो जो अपने जीवन यापन के लिए कुछ नहीं कर सकता, तब यह तुम्हारा धर्म या कर्तव्य है। कर्तव्य और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपने कर्तव्यों को निभाओ, पाप और पुण्य से डरने की आवश्यकता नहीं। शशिधर अब इस ज्ञान को सुनकर काफी प्रभावित हुआ और उसके मन में सभी शंकाएं दूर हो गईं। उसे समझ में आ गया कि उसका कार्य खेती करना है, अन्न उगाना है और समाज के लोगों की सेवा करना उसका कर्तव्य है। अगर वह पाप और पुण्य के विचारों में उलझा रहेगा तो वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से नहीं निभा पाएगा। महात्मा जनार्दन के चरणों में झुकते हुए साधर ने धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब वह बिना किसी संकोच और भय के अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। शशिधर अब इस ज्ञान को सुनकर काफी प्रभावित हुआ और उसके मन में सभी शंकाएं दूर हो गईं। उसे समझ में आ गया कि उसका कार्य खेती करना है, अन्न उगाना है और समाज के लोगों की सेवा करना उसका कर्तव्य है। अगर वह पाप और पुण्य के विचारों में उलझा रहेगा तो वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से नहीं निभा पाएगा। महात्मा जनार्दन के चरणों में झुकते हुए साधर ने धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब वह बिना किसी संकोच और भय के अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। शशिधर के जीवन में अब एक नई ऊर्जा और समर्पण का भाव आ गया था। उसने अब पाप और पुण्य की चिंता छोड़ दी और केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित किया। वह पूरी लगन और सच्चाई से अपने खेतों में काम करता और दूसरों की मदद करता। उसके इस नए दृष्टिकोण ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि गांव वालों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें, बिना किसी भय या लालच के। इस प्रकार शशिधर ने गीता के उस महान संदेश को आत्मसात कर लिया
कि पाप और पुण्य के चक्कर में न फंसो, केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। तो दोस्तों, यह थी शशिधर की एक प्रेरणादायक कहानी जिसने हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दी। शशिधर ने अपने जीवन में पाप, पुण्य और कर्तव्य के बीच की जटिलता को समझा। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हमें अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमें पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। असली पुण्य वही है जो समाज के भले के लिए किया जाए। याद रखें, पाप या पुण्य पर विश्वास मत करो, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको प्रेरणा दी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप अपने जीवन में इस सीख को लागू करने वाले हैं। हमें जरूर बताएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।